धोनी मूवी देखी आप लोगों ने? yes, उसका एटीट्यूड देखा है? yes, समझ रहे हो क्या होता है लाइफ में? जो अपने माइंड में ग्रेटेस्ट है, समझ गए ना कि मैं जा रहा हूं बैटिंग करने के लिए, तू बस रन आउट मत करवा दियो। एटीट्यूड देख रहे हो कि उसको पता है कि मैं क्या हूं, दुनिया को नहीं पता है, बट उसको पता था अंदर से कि मैं क्या हूं। आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने बिजनेस को लेकर के, आप औरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक्साइटेड होंगे? आपकी टीम कैसे एक्साइटेड होगी? सोचने वाला पॉइंट है। समझ आ रही है ये बात कि आप एक काम करने वाले हो लाइफ में आगे, या बिजनेस नहीं, मान लो जॉब भी करने वाले हो, लेकिन आप वहां पर टीम लीडर हो, आपकी एक टीम है 10 लोगों की, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने काम को लेकर के, और आप बोल रहे हो कि मेरी जो टीम है वो मोटिवेटेड नहीं रहती है, मेरे साथ में जो लोग हैं वो इंस्पायर्ड नहीं है अपनी लाइफ को लेकर के, वो काम अपना ढंग से नहीं करते हैं। कैसे करेंगे? अगर आपके अंदर कुछ कमाल की एनर्जी होगी तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं, लाइफ की हर एक एस्पेक्ट में मुझे बेस्ट होना है। बेस्ट दुनिया की नजर में नहीं, अपनी नजर, सब कुछ, मतलब सब में ग्रेटेस्ट होना है। दैट आई वांट टू बी द ग्रेटेस्ट फादर एवर। अभी तो आप लोग ये सोच नहीं पाओगे, फिलहाल ग्रेटेस्ट सन सोच सकते हो या डॉटर सोच सकते हो। व्हाई नॉट? हो सकता है इमीडिएटली ना बन पाओ, लेकिन अगर बोलते रहे तो आज नहीं तो कल बन जाओ। आई एम द ग्रेटेस्ट डॉटर, आई एम द ग्रेटेस्ट सन एवर। हो सकता है अभी आपको अपने पेरेंट्स के थोड़ा सा अगेंस्ट भी जाना पड़े, क्योंकि वो कुछ और बोलेंगे, करने के लिए आपको कुछ और करना पड़े, बड़े प्यार से उनका थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार करना पड़े, कुछ भी करना हो सकता है। शॉर्ट टर्म में वो दुखी भी हो जाए, लेकिन अगर बार बार अपने अंदर से बोलते रहे आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन, तो क्या होगा? आज नहीं तो कल आप एक ग्रेटेस्ट सन या डॉटर भी बन जाओ, ग्रेटेस्ट हस्बैंड या वाइफ भी बन जाओ। ग्रेटेस्ट पर्सन मतलब क्या? कि जब मेरे अंदर से जो आ रहा है तो आई हैव द करेज टू गो फॉर इट, नो मैटर व्हाट, देन यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन। जो प्रेशर है वो तो रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्रेशर ना हो। लाइफ में हमेशा रहेगा, कभी ना कभी यहाँ पर वहां पर किसी ना किसी तरह का, कभी फैमिली का, कभी फ्रेंड्स का, फिर जॉब करने जाओगे तो बॉस का, जब बिजनेस करोगे तो क्लाइंट्स का। तो ऐसी दुनिया की कोई स्टेज नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जब प्रेशर नहीं होगा। आपको क्या करना है? अपने इस प्रेशर को देखने के नजरिए को थोड़ा सा बदलना है। प्रेशर में लोग दो तरह से रिएक्ट करते हैं। एक होते हैं जो प्रेशर की वजह से टूट जाते हैं, प्रेशर ज्यादा आ रहा है, चल छोड़ना यार, क्या पंगे लेने, क्या रिस्क लेना, कहीं मैंने जबरदस्ती वो चीज करी जो मैं करना चाहता हूं और मैं फेल हो गया तो जिंदगी भर के लिए गालियां पड़ने वाली है कि हमने कहा था मत कर मत कर मत कर, फिर भी तूने किया। होता है ऐसा, है ना? कि क्यों पंगा लेना है, जो कह रहे हैं वही कर लेता हूं ना, जिंदगी काट लेता हूं किसी तरीके से, कोई बात नहीं, इसी में खुश रह लूंगा, किसी तरह से यही काम कर लूंगा। ऐसी ऐसी चीजें आ रही होती है माइंड के अंदर। तो करना क्या है? प्रेशर को आपको थोड़े से पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। प्रेशर आपके लिए बुरा नहीं है, प्रेशर अच्छा है। जितना ज्यादा प्रेशर हो उतना अच्छा है, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है अंदर से स्ट्रांग होने का। अगर कोई ऐसा बच्चा है, ऐसा स्टूडेंट है जिसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं आया अपनी पूरी की पूरी लाइफ में, उससे बदकिस्मत और दुनिया में कोई नहीं है। उससे बदकिस्मत कोई नहीं है। वो पैदा हुआ और माँ बाप ने ला करके दूध की बोतल मुंह में दे दी कि बेटा बैठा रहे, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे कुछ नहीं करना, सब हम कर लेंगे, हमारा बिजनेस है ना, तू अपना कर, अपना एंजॉय कर अपनी लाइफ को, आकर के हमारे बिजनेस में बैठ जाइयो। उससे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि लाइफ में प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, लाइफ में प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, मुश्किलों को कैसे फेस करना है। लाइफ तो भाई हर सेकंड में आपके लिए प्रेशर क्रिएट करती रहेगी। माँ बाप कब तक रहेंगे? माँ बाप गए, अब ऐसे बच्चे का क्या होगा जिसने कभी लाइफ में सिचुएशंस को फेस ही नहीं किया, खुद प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं किया, खुद अपने बेस पे कभी कोई डिसीजन नहीं लिया। जब डिसीजन लेने की बारी आएगी तो उसके अंदर पता है क्या चल रहा होगा? मम्मी मम्मी कहाँ हो, मम्मी कहाँ हो, और मम्मी ऊपर है। अब क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, अब वो हार करके बैठा रहेगा। जो आदमी कुछ नहीं करता ना जिंदगी भर के लिए, जा करके बैठा रहता है, उसकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो खुद मुश्किल है। अपने आसपास वाले लोगों के लिए वो खुद मुश्किल बन जाता है कि भाई कुछ कर ले, उठ जा, कब तक सोता रहेगा, जाग भाई जाग मोहन प्यारे। तो ये होता है उन लोगों के साथ में। तो करना क्या है? मैं क्या कर रहा हूं कि भाई इस युद्ध के मैदान से छोड़ करके, डर करके भागना नहीं है, लड़ना है मरते दम तक। और लड़ते लड़ते भी
अपने मन को, अपने माइंड को पूरी तरह से स्थिर रखना है, पूरी तरह से शांत रखना है। आसपास में बाउंडर मचा हुआ है, आसपास में बुरा हाल है। जिन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, इस सोसाइटी की या यहां की, वहां की, अपने काम की, लाखों प्रॉब्लम्स हैं। उन लाखों प्रॉब्लम्स के बीच में स्थिर खड़े होना है, इतना सा भी नहीं है। डगमगाना नहीं है। आता है प्रेशर, आने दो। मुश्किलें आती हैं, आने दो। और जब मुझे लग रहा होता है ना कि लाइफ बड़ी, मतलब कोई प्रेशर ही नहीं है लाइफ के अंदर, तो मैं जानबूझ करके पंगे लेता हूं। जानबूझ करके कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देता हूं कि कुछ चीजें आए और फिर मैं देख सकूं कि मेरे में कितना दम है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और समझ नहीं पाते स्पिरिचुअलिटी को, वो क्या कर रहे हैं? कुछ 50 बुक्स पढ़ी, रट ली, और जरा सी आपसे कोई बात हो रही होगी ना, बिना पढ़े रटा हुआ है, और भगवत गीता का श्लोक मारेंगे, पेज नंबर ये, श्लोक नंबर ये क्या हो रहा है? रट लिया, सब कुछ याद कर लिया, अपने अंदर कुछ बदला? अंदर से देखा कि कुछ साफ हुआ नहीं हुआ? अपने मन को साफ किया, अपने मन को स्थिर किया, शांत किया, जो बातें लिखी हैं उन बातों को प्रैक्टिस किया? नहीं किया। बल्कि उसमें लिखा है कि अपने अहंकार को कम करना है, और भगवत गीता को पढ़ करके, ये सब रट करके अपने अहंकार को बढ़ा लिया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। उल्टा हो गया। क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहे हो? ये नहीं करना। तो करना क्या है कि स्विमिंग को पढ़ करके नहीं सीखना। कोई आदमी कहता है मैं बहुत अच्छा तैराक हूं, क्यों? क्योंकि स्विमिंग के ऊपर 50 किताबें हैं, मैंने सारी पढ़ ली, मेरे को बिल्कुल रटा हुआ है कि हाथ को ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, ऐसे उल्टी स्विमिंग होती है, ऐसे सीधी स्विमिंग होती है, सब कुछ रट लिया। उसको पानी में तो उतारो। पानी में नहीं उतरा कि छोड़ना, पानी में कौन उतरेगा? दुनिया को उतारेंगे ना पानी में। खुद क्यों उतरना है? खुद क्यों उतरना है? स्विमिंग को पानी में उतर करके सीखना है, तैरना है, युद्ध को लड़ना है। युद्ध से डरना नहीं है, प्रेशर से डरना नहीं है। एक इंसान के लिए सबसे अच्छा अगर कुछ हो सकता है तो वो ये है कि उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आए और फिर भी वो सारी मुश्किलों का सामना करते 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 आगे बढ़ता चला जाए। इससे अच्छा कुछ नहीं है। लाइफ का इससे अच्छा एंड और कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी का इससे अच्छा एंड और क्या होगा? सोचो, आपकी उम्र हो गई है 70 साल, 80 साल, और आप पीछे पलट करके देख रहे हो कि 70 साल के अंदर, 80 साल के अंदर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, फिर भी मैं टिका रहा। हाँ? फिर भी मैं टिका रहा। तो अब आने दो मौत को। जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? मौत। तो मौत की भी आप आंखों में आंखें डाल करके कहोगे आजा, आजा, नहीं डरने वाला। जिंदगी के सबसे बड़े डर को भी आप जीत लोगे अगर आप एक योद्धा हो तो। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत लोगे।